अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट सुफियान और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। तो आज हम मौजूद हैं हमज़ा भाई के साथ, जो कि एक एंकर पर्सन है, न्यूज़ चैनल में काम करते हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि एंकर की फ़ील्ड, रिपोर्टिंग की फ़ील्ड, मीडिया की फ़ील्ड कैसी है और क्या क्या उनकी जो है लाइफ जर्नी कैसी थी, वो कैसे इस फील्ड में आए और इस फील्ड में जो हमारे जो भाई आना चाहते हैं उनको कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं, क्या क्या उनको करना ज़रूरी है, क्या क्या स्किल्स का होना लाजमी है। तो सबसे पहले हमज़ा भाई शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो भाई आप थोड़ा सा बताएं अपनी जर्नी के बारे में कि आप जो है कैसे आपका माइंडसेट क्या था, आप क्यों आए इस फील्ड में, कैसे आए? सुफियान भाई, एक्चुअली इसमें कुछ सिचुएशन इस तरह से थी कि मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था कि किसी भी ऐसी फील्ड को चूज़ करूं जिसमें मैं कुछ अपनी तरफ से जो है वो एडअप करके अपनी सोसाइटी में बेहतरी ला सकूं। तो इसमें ये है कि बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स इंक्लूडेड मी, उसमें ये चीज़ भी होती है कि आपका पैशन होता है स्क्रीन पे आने का, एक फेम के तौर पे। वो सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं बिकॉज हर बंदे की एक वेल विश होती है कि मैं अच्छा दिखूं और स्क्रीन पे आऊं और पॉपुलर हो जाऊं। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ही टफ होती हैं। बहुत सिनेरियो लाइक दिखने में ये बहुत आसान लगता है कि यार बस बैठना है स्क्रीन पे और पढ़ देना है, और लेकिन ये है कि इससे पीछे किस तरह से स्क्रीन तक आया जाता है वो एक बहुत बड़ी स्टोरी। तो इस वजह से ये चीज़ें स्ट्रगलिंग लाइफ में आती हैं आपके तो पास। हमसे भी आपने मैथ्स हाँ कम्युनिकेशन जी, किया हुआ है। मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। तो आपने बिगिनिंग का पूछा, तो बिगिनिंग आपको बताऊं कि मैं उस टाइम पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। तो मेरा 5वां 6ठा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था। तो तब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट किया इनिशियली। उसमें क्लासेस भी लेता था, और उसके बाद अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ट्रैवल करता था मैं आफ्टर क्लासेस। मैं DHA Y3 फेज 3 वाई ब्लॉक पे जाता था। वहाँ पे मैं अपना इंटर्नशिप स्टार्ट किया उस टाइम पे। इनिशियली पहला मेरा वो तो एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप किस चैनल से किया आप? बागी टीवी, मुबशर अच्छा, लुकमान साहब का वो मुबशर चैनल, लुकमान साहब वहाँ का। मैंने उसको ज्वाइन किया। तो अब वहाँ पे सर्दियाँ थी चूँकि, तो यहाँ से क्लास से फ्री होना और वहाँ पे जाना। वहाँ पे मैं रात को ट्रैवल करके तकरीबन 12-1 बजे, सर्दियों में ठंड इतनी ज़्यादा होती थी, और उसमें मैं ट्रैवल करके वापस घर में भी पहुँचता था, वापस पैशन की आता था। बात है। हाँ, उसमें ये था कि एक इनिशियल स्टार्टअप, ये मेरे लिए मोटिवेशन ये थी कि मुझे स्क्रीन पे आना है और उस चीज़ के लिए मुझे करना है। तो उस पे वहाँ मैं जाता था, उसमें यूनिवर्सिटी क्लासेस को भी लेता था, वो भी करता था। तो उस चीज़ के अंदर उसके विद द पैसेज ऑफ टाइम एक मेरे अंदर जो है वो एक स्पार्क जो है वो क्लिक करने लग गया, और मुझे उस चीज़ पे मोटिवेशन मिलने लगी। तो भाई आप स्टार्ट से ही गए एंकरिंग वाली साइड? हाँ, मैं स्टार्ट से ही इस चीज़ को किया, और वेब चैनल पे 1-2 थे, वहाँ पे मैंने एज ए रोड शो स्टार्ट किया। वो थोड़ा सा अपना जो होता है एक हेजिटेशन के हवाले से या इस तरह से उस चीज़ को क्विट करने के लिए मैंने उस चीज़ पे जो है वो वर्कआउट किया। तो ये मेरा टाइम ड्यूरेशन ऑलमोस्ट जो यूनिवर्सिटी लाइफ से मैंने इसको स्टार्ट किया। तो ये आसानी कैसे होती है, मुश्किल कैसे होती है, ये भी मैं इसी में इंक्लूड कर देता हूँ। तो उधर मैंने इंटर्नशिप करने के बाद फिर एक और चैनल को ज्वाइन किया, वहाँ पे गया। वहाँ पे मैंने 3 से 4 महीने इंटर्नशिप किया। वहाँ पे करने के बाद एक और चैनल पे गया, वहाँ पे मैंने 4-5 महीने इंटर्नशिप किया। तो लाइक ये टोटल सिनेरियो अगर इसमें मैं काउंट करूँ तो 1.5 ईयर मैंने इंटर्नशिप किया विदाउट एनी कॉस्ट। आप सीख रहे थे? मैं लर्निंग प्रोसेस में था, ठीक है। उसमें ये है कि सम टाइम ऐसे होता है कि आपको डिमोटिवेट भी बहुत किया जाता है। इस फील्ड का पहला पॉइंट ये है कि आपने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना। मोटिवेशन आपकी फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये कि आप दोस्तों में बैठते हैं, फैमिली में जाते हैं, वो भी कहते हैं कि 1.5 साल से आप एक जगह पे काम कर रहे हो, कोई पैसे नहीं मिल रहे। उसमें ये होता है कि कुछ लोग जो हैं हमारे सोसाइटी में इस तरह से होता है कि आप एज ए इंटर्नशिप भी किसी चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपको वहां से मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। उसमें ये होता है कहीं ना कहीं आप काउंट होते हो कि भाई ये बंदा जाके कुछ सीख रहा है। और उस टाइम पे मैं वहाँ वर्कआउट कर रहा था। तो अब के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर मैं अपने उस डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो उस डिपार्टमेंट में से सिर्फ 2 लोग इस फील्ड में हैं, ऑन एयर एंकर्स हैं। एक मैं हूँ और एक और मेरा जूनियर है, हम 2 लोग हैं। अब आप इसमें ये देखें कि अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर में
दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की सिर्फ हम्म। बात कर रहा हूँ, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मैथ कॉम की डिग्री करवाई जाती है और हर साल 60 स्टूडेंट्स को मैथ कॉम की डिग्री मिलती है। हर साल 60 स्टूडेंट। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशन करें तो ये 1000 की तादाद में पर ईयर स्टूडेंट्स निकलते हैं। बिल्कुल, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी और हमारे पास जो चैनल्स हैं वो लिमिटेड हैं और वहाँ चैनल्स पे बैठे हुए थीटे वो एक अलग से चीज़ है। लाइक इसमें जो स्ट्रगलिंग लाइफ है उसको अब मैं बताता हूँ किस तरह से है। आप किसी भी जगह पे ज्वाइन करने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोग नहीं होते कोऑपरेटिव। तो इसमें अब आप इस चीज़ से तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर 1.5 ईयर मैंने इंटर्नशिप किया तो उस टाइम पे मुझे किस किस सिनेरियो से गुजरना पड़ा होगा। मैं एक स्टूडेंट लाइफ में था, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखते हुए और अपनी डेली लाइफ रूटीन पे कंप्रोमाइज़ करते हुए मैं इस चीज़ पे वर्क कर रहा था कि मुझे इसमें मैं इसको गेन कर लूँ, मैं इसको अचीव कर लूँ टारगेट। अब उसमें होता क्या है, एक्चुअली होता इस तरह से है कि आप किसी जगह पे जाके एज ए इंटर्न ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल बिगिनर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली चीज़ ये है कि ये सीट कोई किसी को आसानी से देता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये गलत तस्वुर या एक गलत ख्याल होता है कि कोई आपकी जगह आके छीन लेगा। ऐसा होता नहीं है। स्पेस क्रिएट करना पड़ती है, स्पेस बनाना पड़ती है, आप खुद उस चीज़ पे आते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई कॉम्पिटिटर आया तो इट डजंट मीन कि वो आपकी सीट छीनने आया। आप उसको अकोमोडेट करें, आप उसको अच्छे से गाइड करें और उसको मोटिवेट करें तो वो आपका पार्टनर बन के चल सकता है, तो आपकी सीट नहीं छीन सकता। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये स्टूडियो के अंदर की बात। स्टूडियो से पीछे क्या होता है? स्टूडियो से पीछे इस तरह से है कि कुछ लोग आपको वहीं पे जो है वो डिमोटिवेट भी करते हैं, डिसअपॉइंट भी करते हैं। तो उसका हिस्सा मैं भी रहा, मेरे साथ भी ऐसा होता रहा। लाइक आप इस चीज़ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.5 ईयर मैंने विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट ऑन एयर हुए इंटर्नशिप किया। उसमें मैं डिफरेंट चैनल्स पे जाता था, मॉक रिकॉर्ड करवाना या उस तरह का सिनेरियो होना, तो उसमें रिजेक्ट हो जाता था कहीं ना कहीं उस तरह से। और उससे भी जो बढ़ के चीज़ होती है इस तरह से होता है समटाइम कि आप जिन लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, लाइक आप हैं, मैं हूँ, हम दोनों ने एज ए इंटर्न ज्वाइन किया है और आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं और मुझे 2-3 माह 4 माह हो चुके हैं पहले इस फील्ड में। मुझे वो 2-3-4 माह का कुछ सीखा हुआ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपका बिल्कुल इनिशियली अदायगी का स्टार्टअप है। हाँ, मसला होता है, तो आप मुझसे पूछते हो कि ये मुझे वर्ड्स गाइड कर दें, ये मुझे वर्ड्स गाइड करते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐप्स को यूटिलाइज किया, वहाँ से देख के उस वर्ड का मीनिंग और इस तरह से वो मैं आपको तलफ़ुज़ बताता हूँ। और मुझे सरप्राइजिंगली हफ्ते बाद पता चलता है कि मैं 3-4 महीने पहले इसमें था, लेकिन आप न्यू आए हो, लेकिन आपको चांस मिल गया, आप ऑन एयर हाँ, आप ऑन एयर हो गए। और उसमें ऐसे भी होना कि मतलब आपका कोई बुलेटिन है या हेडलाइंस हैं, तो आपने वो करने से पहले, जाने से पहले वहाँ पे स्टूडियो में आपने तब भी पूछ के जाना कि हमजा भाई ये बता दें, हमजा भाई ये बता दें। तो वो आपके लिए एक सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है कि मतलब मैं अगर इसको बता रहा हूँ, हाँ, उसकी अपनी एक लक है इसमें, उसकी एफर्ट है, हो सकता है उसका एक्सेंट बेहतर हो सकता है उसकी स्क्रीन लुक अच्छी हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं। इसमें स्क्रीन लुक काउंट की जाती है, इसमें आपका अदायगी आपकी काउंट की जाती है, आपका एक्सेंट काउंट किया जाता है इसमें, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल जो है वो इसमें बराबर की शरीक है। ठीक है, इसमें हर चीज़ का अपना अपना एक पार्ट है, अपना अपना एक हिस्सा है। आप अगर बहुत अच्छी उर्दू आपकी है तो वो सिर्फ बहुत अच्छी उर्दू होना ही आपको स्क्रीन के लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, एक एंकर क्या होता है? एक एंकर एक स्क्रीन मैनेज करना आना चाहिए उसको। उसमें आपके पास आपका अदायगी बहुत ज़रूरी है, आपका स्क्रीन स्टाइल बहुत ज़रूरी है, आपकी अपीयरेंस उसी में आ जाती है, ये स्क्रीन स्टाइल में आ जाता है। फिर आपका एक्सेंट और फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपको उर्दू पे वर्कआउट करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको रीडिंग आपकी बहुत इम्प्रूव करनी चाहिए। उसके लिए आप डिफरेंट ऐप्स उसमें आ चुकी हैं। रेख्ता ऐप है, उर्दू लुगत है,
इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है। तलफ़ुज़ को बेहतर करने के लिए। ठीक है। तलफ़ुज़ आपका वो मिस्टेक्स होती हैं जो यूनिक वर्ड्स आते हैं। उससे भी पहले की अगर आप बात करें तो आपके पास रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप अखबार ले सकते हैं, अखबार के अल्फाज मुश्किल होते हैं, आप उससे हट के आप खबरें सुन सकते हैं। सुन के आप उसके साथ साथ रीड आउट कर सकते हैं, लाइक 2 सेकंड 3 सेकंड पीछे उसके उसको रिपीट कर सकते हैं। आपका एक्सेंट वगैरह उसके साथ मैच करके वो टोन पिच हो सकती है। कुछ लोगों का नेचुरल एक्सेंट होता है, ठीक है, तो वो उसमें हेल्प आउट उसको उसमें भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कि आपके पास उर्दू रीडिंग आपकी अच्छी हो, आपके पास अदायगी आपकी अच्छी हो, आपकी स्क्रीन लुक अच्छी हो, एक्सेंट फ्लो, इस सब के बाद आती हैं वेव्स, स्ट्रेस पॉजेस कि खबर की जो है वो नवैयत के मुताबिक आपने उसकी टोन को पिक करना। गमज़दा खबर है तो आपने उस पे स्लो डाउन करके टोन और उसमें अफसोस का इजहार आपके लहजे से वाजे हो जाए। आप ऑन स्क्रीन नहीं भी हैं तो आप वीओ पढ़ रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं उसके साथ, तो आप पे उसमें भी आपका लहजा जो है वो आना चाहिए। कोई सरप्राइजिंग खबर है तो उसको आपने उसी अंदाज के साथ करना है। तो ये बात की चीज़ें हैं। फिर एंडिंग करते हुए आपने फेड आउट करना है। स्टार्टअप है तो स्टार्टअप आपने स्ट्रांगली देना है, इन बिटवीन आपने वेव्स क्रिएट करनी है ताकि डिफरेंस, हाँ ऑडियंस बनी रहे, अटैचमेंट बनी रहे और जो एक लाइन है दूसरी लाइन के साथ डिफरेंस उसका वाजे होता रहे। तो हमजा भाई ये तो आपने बताया कि आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, जैसे आपका एक्सेंट हो गया, आपकी जो है फेस लुक, हर चीज़। इसके अलावा पाकिस्तान में मैंने सुना है कि आपको सिफारिश के बगैर न्यूज़ चैनल में जॉब नहीं मिलती। क्या ये कॉन्सेप्ट सही है, ये बात सही है कि नहीं? अच्छा, इसमें सिफारिश की अगर आप बात करें, सिफारिश देखो कोई भी चीज़ है, हर इदारे में सब लोग सिफारिश से नहीं बैठे हुए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये ज़रूर हो सकता है कि आपको देर बाद चांस मिले, लेकिन अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं तो आपको चांस ज़रूर मिले, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस कुछ आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसी बात से रिलेटेड। मैंने तकरीबन 4 से 5 चैनल्स घूम लिए हैं, ठीक है। और होता इस तरह से है कि जैसे आपने सिफारिश वाली बात की, सिफारिश हर शोबे में चलती है, कोई 1-2 हो सकते हैं। और इस फील्ड का ये खूबसूरत चीज़ ये है कि अगर आप सिफारिश से, मैं सिफारिश से आता हूँ तो मैंने स्क्रीन पे उस चीज़ को जो है वो दिखाना है, ठीक है। अगर मैं सिफारिश से आऊँगा, मैं खबरें पढ़ते हुए मेरा पता चल जाएगा कि ये सिफारिश से आया, बिल्कुल, ठीक है। मेरे अंदर कुछ कैपेबिलिटी होगी तो वो मैं फिर ही उसको प्रिटेंड कर सकूंगा, मैं उसको फिर ही अपनी कंटिन्यूटी वो रख सकूंगा, स्क्रीन को मैं दिखा सकूंगा लोगों को कि मैं जनाब मेरे में कैपेबिलिटी है। अब होता इस तरह से है कि कुछ चैनल्स पे आपको स्टार्टिंग पे ही डिग्रेड कर दिया जाता है। सीनियर्स लोग बैठे हुए हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए हर वो बंदा, लेकिन उसमें यह है कि यंगस्टर्स को अकोमोडेट करने के बजाय उनको डिसअपॉइंट किया जाता है। पहला जो मुझे गैर मुनासिब लगता है ये अंदाज़, बहुत सारे लोगों का इसी तरह से है, डिफरेंट चैनल्स पे इसी तरह से है कि आपको डायरेक्टली टारगेट करके ये कह दिया जाता है कि आप इस फील्ड को छोड़ दें, ये फील्ड आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये वाले अल्फाज जो होते हैं ये डिसअपॉइंटिंग होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसमें आते हैं वो इस चीज़ से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और ये अज्यूम करके बैठ जाते हैं कि शायद ये हमारे लिए फील्ड नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ है, आप स्ट्रगल करते हैं तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, ज़रूर है, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आपकी अदायगी अच्छी है, आपकी स्क्रीन लुक विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि आपके वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप एक सिनेरियो में ऐड अप हो जाते हैं ना, तो आप एक दूसरे को देखते हुए, कॉपी करते हुए अपनी स्क्रीन लुक को मेंटेन करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी एज ए इंटर्न कोई आता है, किसी फील्ड में आता है, तो उसको अकोमोडेट करना चाहिए, ना कि उसको इसी तरह से बिठा के और उसको वेस्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें बहुत अहम चीज़ ये है कि ऐसा होना चाहिए, एक सिस्टम क्रिएट होना चाहिए कि अगर एक कैलकुलेशन की जाए कि लाइक हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इतने प्राइवेट चैनल्स हैं, इतने गवर्नमेंट चैनल्स हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे इतनी जॉब वैकेंसीज पर ईयर आती हैं, पर मंथ आती हैं, तो तब तक
जब आपके पास वो हो जाए तो आपको एडमिशन्स भी उसी के अकॉर्डिंग करने चाहिए। आपको उस डिग्री को फ्रीज कर देना चाहिए तब तक जब तक आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे नहीं होती। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो लोग हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, हर कोई फील्ड में नहीं आ पाएगा, ठीक है। जब टाइम लिमिटेड होगा, जब आएगा तो वो एक अच्छा उसमें compete करके एडमिशन लेगा और फिर वो आएगा। और जब आपको पता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं 10, तो आपके पास वो फिर उतने ही मिनिमम लोग आएंगे, जिससे ये होगा कि आपको जॉब में आसानी हो जाएगी और जो लोग इसमें पैशनेट होके आते हैं वो बाद में रूल नहीं रहे होंगे। तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि जो है हमारे डिग्री की भी हमने मैच हाँ, लेकिन हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। लाइक आपके पास 10 लोगों की अपॉर्चुनिटी है तो आपको चाहिए कि उसमें 20 लोगों को आप उस चीज में compete करने का फिर जो मौका मैंने दें। बात की सिफारिश वाली, वो सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। हाँ, वो ऑटोमेटिकली हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। उसमें ये है कि सिफारिश वाले मामला मैंने आपको बताया कि ये आज सच उस तरह से नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को चांस नहीं मिल रहा तो आप किसी को ये कर सकते हैं कि यार इसको चांस दिलवा दो। हाँ, फीमेल का इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव एज होता है और वो इस तरह से होता है कि उसको स्क्रीन लुक के लिए प्रायोरिटी में काउंट कर बिल्कुल लिया ऐसे जाता ही है। तो ये चीज है एक। और दूसरा ये है कि डिसअपॉइंटमेंट ये नहीं होनी चाहिए इस फील्ड का। बार बार ये मैं बात करूंगा कि पहला और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने डिसअपॉइंट नहीं होना। आपने वो एक मकड़ी वाली आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक मकड़ी है, वो बार बार कोशिश करती है, वो हारती नहीं है और वो एक मंजिल को अपनी को पा लेती है। तो इसमें ये चीज आपकी टॉप ऑफ द लिस्ट होनी चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसा होना चाहिए। और दूसरा ये है कि किसी चैनल पे आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं, अकोमोडेट करने वाले मिल जाते हैं और कहीं जगह पे आपको नहीं मिलते, तो आपने उन चीज़ों से डिसअपॉइंट नहीं होना। और ये मेरी गुजारिश है, अगर कोई सुन पाए मेरे इस पैगाम को, तो ये अथॉरिटीज़, जो बड़े लोग सीनियर इस चीज़ में मौजूद हैं, तो उनके लिए ये चीज़ होनी चाहिए कि आप काइंडली रिक्वेस्टिव वे में ये है कि आप आने वाले हर बच्चे को चांस दें, मौका दें। आपके पास अवेलेबिलिटी है तो उसको ज़रूर उस चीज़ में जो है वो मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, ना कि आप अपनी उस स्टाफ के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करने की या कंट्रोल करने की कोशिश करें कि हमारे पास अभी जो है वो कॉपी पे जगह है या एनएलई पे है, आप वहाँ पे आ जाओ, इसको अभी रहने दो, ये आप नहीं कर सकते। ऐसे ना करें। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप उसको क्लियरली बता दें कि हमारे पास स्पेस नहीं है, इंटर्नशिप आप करो, इंटर्नशिप करके कहीं और पे सर। जगह लेकिन पे खुद भी तो लगन होनी चाहिए। मैं आपको मेरे दोस्त का एक वाकया बताता हूँ। वो आया, एक जगह इंटर्नशिप करने गया, इंटर्नशिप करनी थी रिपोर्टिंग, उसे शौक था, तो रिपोर्टिंग की इंटर्नशिप करने गया, वहाँ पे मिला है वो जाके, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको इंटर्नशिप कराएंगे। नेक्स्ट डे से वो आ गया। अब इंटर्नशिप वो आया था रिपोर्टिंग की, वो बैठ गया टिकर पे। अब ये बंदे में भी तो लगन का है ना। अगर वो जाना ही नहीं चाह रहा रिपोर्टिंग वाली साइड के, उसे ये कि टिकर पे मैं लग गया हूँ, मेरी जॉब लग जाएगी, मुझे 20-25 हज़ार आ जाएगा। होता क्या है इसमें, एक्चुअली ये भी होता है कि कुछ लोग वहीं पे इदारे में आपको ये भी सजेस्ट कर देते हैं कि अगर आप कॉपी पे आ जाओगे तो आपकी रीडिंग बेहतर हो जाएगी, आपका वो अदायगी बेहतर हो जाएगी, आपको लफ्ज़ की जान पहचान हो जाएगी। तो ये भी इट्स नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनको मनी की वे वो डिज़र्व करते हैं कि उनको ज़रूरत होती है उस टाइम पे, तो वो इस वजह से इनिशियली स्टार्ट कर देते हैं कि चलो इस तरह से हम कर लेते हैं। लेकिन इसमें यह है कि जो जिस फील्ड के लिए सोच के आया है उसको वहाँ पे मौका मिलना चाहिए। हाँ, अगर उसमें कंपटीटर 7-8 लोग हैं तो वो उसमें कम्पीट करेगा, अगर वो नहीं उसमें कैपेबल तो वो हार जाएगा, तो कोई और आ जाएगा, तो वो अपनी उस पर स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेगा, उस पर वो वर्कआउट मजीद उसको स्ट्रॉन्ग कर सकेगा। तो ये हो सकता है। तो हम सब एक बार बताएं कि न्यूज़ रिपोर्टिंग और न्यूज़ एंकरिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अच्छा, एक और चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कि सब लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि हम इंडोर स्टूडियो में बैठ के न्यूज़ पढ़ दें या प्रोग्राम कर दें, ठीक है। न्यूज़ रिपोर्टिंग एक्चुअली जर्नलिज्म जो है वो न्यूज़ रिपोर्टिंग है। आप रिपोर्टिंग जब करते हैं वो एक असल सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ वहाँ से होता है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि वो एक ड्रेसिंग है कि आप इंडोर बैठते हैं, स्टूडियो में हैं, सूट पहना होता है तो एसी में बैठे हैं, हाँ, वो एक चाम लुक आती है, तो आपको हाँ वो चीज़ भी है। लेकिन असल सहाफ़त शुरू होती है रिपोर्टिंग से। रिपोर्टिंग से आप लोगों को, पब्लिक को खबर देते हैं। आपकी इस सहाफ़ती काबिलियत का असल इम्तहान रिपोर्टिंग होती है। आप रिपोर्टिंग से आगाज़ करते हैं तो फिर आप कहीं मार नहीं खा सकते। फिर आपको कैलकुलेशंस, एरियाज़ के नाम,
लोगों की प्रॉब्लम्स, हर चीज़ डीपली पता होती हैं। आपको ये पता चल जाता है कि फ़लाँ कॉर्नर का नाम क्या है, फ़लाँ ऑफिस में कौन बंदा बैठता है, फ़लाँ ऑफिस में किस बंदे का काम होता है और वो किस मामलात को जो है वो टैकल करता है। जी। तो ये सारी चीज़ें उस बंदे को इंडोर बैठने से पहले पता चल जाती हैं। तो ये ठीक है। आपके लिए हेल्पिंग चीज़ होती है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमज़ा भाई आपने क्या सोचा हुआ है, आगे सोचा है कि प्रोग्राम जो न्यूज़ प्रोग्राम्स हैं हमारे, जैसे आउटडोर प्रोग्राम है, हमारे करते हैं मियाँ इमरान रशीद साहब जैसे करते हैं, आपने कुछ सोचा है कि आप आगे उस साइड पे जाएँ या नहीं? नहीं, असल में मेरा जो है वो रोड शोज़ में इंटरेस्ट था नहीं स्टार्टिंग से। हालाँकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें हमारे 2 प्रोग्राम बहुत टॉप क्लास में जाते नज़र आए हमें, जिसमें सरेआम था इकरारुल हसन साहब का और लाहौर पूछता है मियाँ इमरान अरशद भाई उनका है। तो ये बहुत अच्छी फ़ील्ड है ये भी, उसमें भी। लेकिन मेरा शुरू से इंटरेस्ट जो था वो इंडोर प्रोग्रामिंग का था। तो उसमें ये था कि स्टार्टिंग मुझे न्यूज़ से आना पड़ा, क्योंकि डायरेक्टली आप बिल्कुल नहीं जंप करके जा सकते उसमें करंट अफेयर प्रोग्राम्स में या इन्वेस्टिगेटिव में किसी भी जगह पे। तो इससे ये है कि थोड़ा-सा मुझे एक वो स्क्रीन हेजिटेशन, अदायगी और इन चीज़ों में हेल्प आउट हो रही है। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा यही है टारगेट कि मैं प्रोग्रामिंग, इंडोर प्रोग्रामिंग के लिए जो है तो हमज़ा भी उसमें जैसे आप प्रोग्राम भी करते हैं हॉट सीट, हुँ, ठीक है? हमारे जो अवाम है, हुँ, उन्हें नहीं पता कि लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट है कि सारा कुछ स्क्रिप्टेड चलता है। हुँ, सवाल पहले से बता दिए जाते हैं। मेरे घर में भी मेरे अब्बू अगर कोई प्रोग्राम देख रहे हो, वो कहते हुँ। हैं कि सारा स्क्रिप्टेड होता है, कि पहले से सवाल बता देते हैं, हम ये सवाल करेंगे, ये बात सच है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइक मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो उसमें होता इस तरह से है कि आप एज़ ए गेस्ट हमारे पास अगर मौजूद हैं, तो आपको हमने टॉपिक बताना है सिर्फ़ कि हम आज इस बारे में बात करेंगे। जी। क्योंकि ये कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता। हुँ, कुछ पहली बात तो ये कि कुछ लोग हमारे गेस्ट भी होते हैं, वो इस चीज़ को तसव्वुर करते हैं कि ये कोई उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जा रहा है। हालाँकि ऐसा नहीं है। एक पब्लिक नुमाइंदा है या किसी फील्ड से कोई बंदा है, तो उससे उसका जवाब मांगा जाता है। जवाब माँगा जाता है। वो रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कोई पब्लिक का नुमाइंदा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव है उस अवाम का। तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसकी नुमाइंदगी करते हुए जवाब दे। ठीक है? तो ये कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता कि हम उनको क्वेश्चंस बता दें, हमने ये पूछना है, ये सवालात हैं या इस तरह से। हाँ, जो पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें मोस्टली लोग इस तरह से करते हैं कि हमें क्वेश्चंस बता दें, ताकि कोई आप इस तरह से क्वेश्चन ना पूछें कि जिससे हम उस वहाँ पे जैसे मरीम नवाज़ साहिबा का चला तो था कि उनके ये पार्ट पार्ट काट दो। तो उसमें होता इस तरह से ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे इंटरव्यू करना है, पर्सनल इंटरव्यू में, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। जी। तो उस पे फिर मुझे आपने एक रेड सर्कल काउंट बना के देना है कि मैंने इसके अंदर रहते हुए मैं बात करूँगा, जी। इससे बाहर नहीं जाऊँगा। ऐसे ही। तो उस पे ये हो सकती है, लेकिन ये जो करंट अफेयर प्रोग्राम्स होते हैं ये इस तरह से, इसमें कोई सिलेक्टिव नहीं होता कि आपसे ये पूछना है और ये पूछना है। टॉपिक बताए जाते हैं कि आज हमने ये डिस्कस करना है, ये करना है और ये करना है। तो उस हवाले से जो एट द स्पॉट क्वेश्चंस आ जाते हैं या कुछ पहले से क्वेश्चंस कैलकुलेशंस करके निकाले जाते हैं, वो फिर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमज़ा भाई आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन एक ये है, और मेरी इंस्पिरेशन अरशद शरीफ शहीद है। और ये बिल्कुल आज ड्रेस भी वही पहना हुआ है। मोस्टली वो अरशद शरीफ साहब ब्लैक कोट, ब्लैक टाई, वाइट शर्ट ये पहनते थे और ये फ्लैग यहाँ पे उनके लगा होता था। तो बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी। तो आप इसमें देख लें कि फ्यूचर इस फील्ड में कुर्बानी है, वो किसी भी मद में हो सकती है। लाजमी नहीं है कि उसमें जान जाती है, लेकिन ये है कि सेक्रीफाइस करना पड़ता है एट द एंड इस शोबे के जो अफराद हैं उनको। और इसमें हाँ, एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, और ये मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप ज़्यादा पॉइंट आउट करें। ये चीज़ बहुत काबिल गौर है कि अगर एक बंदा एंकर बनने आया जी, ठीक है, तो आपको पता ये चलता है कि उसका जो हेड है वो किसी और शोबे से है। एक न्यूज़ कास्टिंग है तो एक हेड उसमें से ये देख सकता है कि इसकी अदायगी गलत तो नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ की मिस्टेक्स तो नहीं है।
तो अगर वो न्यूज़ का बंदा नहीं है, न्यूज़ कास्टर जी, नहीं रहा पहले या उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कैसे उस चीज़ को पॉइंट आउट कर अप्रूव सकता और है। रिजेक्ट कर सकता है? तो ये आप इसको इसी तरह से ले लेंगे कि एक बाउलिंग कोच है और उसको आप कोच बना दें, बैटिंग कोच बैटिंग बना का दें। हाँ, तो एक बाउलर जो है वो बैटिंग कोच नहीं बन नहीं बन सकता। सकता। वो उसको कैसे टिप्स दे सकता है? हाँ, वो इनिशियली ग्राउंड के बारे में बता सकता है, वो पिच के बारे में बता सकता है, लेकिन वो उसमें अटैक करने की चीजें नहीं बता सकता। बिल्कुल एक ऐसे ही बाउलर है। को बैटिंग अटैक्स का नहीं पता होता। तो ये बहुत काबिले गौर चीज है। इसमें ये चीज इंटरेस्टिंग भी है और ये एक चेन भी अच्छी क्रिएट कर सकती है अगर इस पे जो है वो मोतबर लोग जो हैं वो इसको काबिले नज़र रखें। तो उसमें यह है कि अगर आपके पास न्यूज़ का बंदा है, आपके एंकर आपके पास आ रहा है, तो उसका ऑडिशन, उसका मॉक, वो कोई आपका रिलेटेड डिपार्टमेंट पर्सन, लाइक कोई एक्स न्यूज़ कास्टर, आप उसको साबिक न्यूज़ कास्टर कह सकते हैं, उसको आप प्रायोरिटी में रखें कि वो सिलेक्ट करे, वो गाइड करे। बाकी सब लोग काबिले एहतराम हैं, वो तलफ़ुज़ बताते हैं, वो आपको अदायगी का भी बता देते हैं, वो चीज़ें बता सकते हैं क्योंकि सीनियर्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आप प्रोग्राम का है तो प्रोग्राम वाला बंदा उसका हेड होना चाहिए। तो अगर आप रिपोर्टर हैं तो आपका हेड रिपोर्टिंग फील्ड से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप एंकर बनने आए तो आपका हेड रिपोर्टर बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एंकर बनने आए, न्यूज़ कास्टिंग के लिए आए, तो आपका जो है वो हेड प्रोग्रामिंग से हो और वो आपको जज कर रहा हो, या वो किसी और फील्ड से आके सिर्फ न्यूज़ चैनल में बैठा हो और वो आपको सिलेक्ट और रिजेक्ट कर रहा हो। तो ये बिल्कुल मैंने एग्जांपल उसकी दी है कि ये बिल्कुल इसी तरह से है कि एक बाउलर को बैटिंग कोच बना दिया जाए। जी, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं चाह रहा था कि ये लाजमी जो है मैं डिस्कस करूँ। तो सर अभी आपने जैसे ज़िक्र किया था अरशद साहब का, अरशद शरीफ साहब का। हर माँ बाप को उसका बेटा प्यारा होता है, ठीक है। अरशद शरीफ साहब के साथ जो वाक़या हुआ, हमारे इमरान रियाज खान के साथ जो वाक़या हुआ, तो ये बात सच है कि रिपोर्टर्स, एंकर्स, शो जो है, जो शोज़ करते हैं, शो होस्ट, उनको धमकियाँ भी आती हैं कि हम आपको उठा लेंगे। देखो उसमें बात इस तरह से है सुफियान भाई कि सहाफ़त जो है ना, ये एक जुज़ है रियासत का, ठीक है, ठीक है। और इसको हम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसको कहते हैं चौथा सतून है ये रियासत का। अच्छा, तो कोई भी इंसान किसी गलत चीज़ को जब एक्सपोज करता है, मैं आपकी किसी गलत चीज़ को एक्सपोज करूंगा तो आपको तकलीफ तो होगी, बिल्कुल होगी। तो आप उसके बदले में मुझे थ्रेट्स, क्या आप जो कर सकते हुए आप करने की कोशिश करेंगे या करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ रियलिटी है, ये होता है। दूसरा आपने बात की अरशद शरीफ जो थे और इमरान रियाज खान की बात की। इख्तलाफ होना चाहिए, नज़रियात से इख्तलाफ होना चाहिए, लेकिन सल्यूशन ये नहीं होता कि आप किसी को मार दो, किसी को कैद कर लो या किसी की ज़ुबान बंदी कर लो। उनकी भी फैमिली है। ये सल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहे हैं। तो वो बंदा जो इस मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देता है, अपने उस सहाफ़ती ज़िंदगी की वजह से, अपने उसके नज़रियात मुख्तलिफ हैं आपसे, तो आप उसके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मार नहीं सकते, आप उसकी ज़बान बंदी नहीं कर सकते। अरशद शरीफ की बात करूं तो आप उसको कैसे गद्दार कह सकते हैं? उसकी फैमिली जो है, उसके फादर जो थे वो इस स्टेट के मुहाफ़िज़ रहे, उसके भाई जो हैं वो इस स्टेट के मुहाफ़िज़ रहे, तो अरशद शरीफ कैसे हो सकता है उसमें? आप कैसे उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो एक गद्दार है? मैं कहता हूँ कि आपका ये सवाल ही गलत हो सकता है कि वो गद्दार है, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर एट द एंड आप हमारी यूथ के लिए, जो हमारी ऑडियंस है, आप क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे कि ये फील्ड कैसी है, इसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और क्या आगे इसका जो है, क्या आपको नज़र आता है कि क्या
बनेगा? नहीं, इसमें कोई स्पेसिफिकली नहीं होता कि आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आपके अंदर काबिलियत है। अच्छा, इसमें ये है कि जो हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से सहाफ़ती ज़िंदगी, तो इसी में कोई भी बंदा इसमें पाकिस्तान की रियासत के बेहतरी के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। लाज़मी नहीं है कि उसका किसी चैनल के साथ, किसी इदारे के साथ मुंसलिक होना ज़रूरी है। ठीक है। आपका पर्सनल वर्क है, आप किसी भी अच्छी चीज़ के लिए कानून के दायरे में रहते हुए अच्छे लबो लहजे के साथ आप अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे सकते हैं। ठीक है। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कानून के दायरे में रहते हुए, अच्छे लबो लहजे में, और एक वो जो है वो अच्छे एक माहौल में आप कोई भी पॉजिटिविटी के लिए पाकिस्तान के साथ आप मुंसलिक हैं, पाकिस्तानी हैं आप, तो आपको इदारे के साथ मुंसलिक होना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें कोई भी किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि आप फ़लाँ वेब चैनल के हैं, आप चैनल के नहीं हैं, तो ये चीज़ कतन गलत है। जैसे ये शाहिद जट वाला इशू आया था, उसमें उस्मान अनवर साहब ने कहा कि उसने गलत किया, उनकी वालदा के साथ गुफ्तगू हुई, तो मैं कहूँगा वो कैसे गलत किया? अगर वो पॉइंट आउट नहीं करता तो आपको कैसे पता चलता कि वो उस बंदे का वो जहनी तवाज़ुन खराब है। हाँ, मतलब वो डिस्टर्ब है, वो फैमिली की वजह से है, कोई भी इशू कोई भी हो, issue हो सीरियस इशू हो सकता है। लेकिन ये है कि वो पॉजिटिव चीज़ आपको दिखाई है कि आपके डिपार्टमेंट में ये थोड़ा-सा कमी है, आप उसको बेहतर कर दें। सिंपल। आप उसने पॉइंट आउट किया तो आपने उसकी बेहतरी के लिए सोचा, या वो बेहतर हो गया, या उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं। अगर वो पॉइंट आउट नहीं करते तो वो इसी तरह से फ्रस्ट्रेट रहते, वो इसी तरह परेशान हाल अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो कुछ लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया, वो जो एक रिपोर्टर थे, मुझे उनका नाम तो नहीं खैर पता, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी चीज़ थी उनका, वो पॉजिटिव चीज़ थी उन्होंने दिखाई। तो जो लोग उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप उनको अकोमोडेट करें। चैनल से मुंसलिक होना लाजमी नहीं है। आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, तो वो आपकी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, आप उसको कर सकते हैं। और चैनल्स के लोगो खरीद कर प्रॉपर जो लोग हैं वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, क्योंकि जिसके पास अथॉरिटी होगी वही किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। तो वो लोग ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते जिसके पास लोगो ही नहीं है ऊपर। ब्लैकमेलिंग वो लोग करते हैं जिनके पास लोगोज, पावर्स हैं चैनल्स की। बहुत सारे चैनल्स के लोगोज खरीदते हैं लोग प्रॉपरली, और वो लोग उसको करते हैं। हाँ, इसमें वो बंदे कर सकते हैं जो अच्छे से बोल सकते हैं, उनका लबो लहजा, अदायगी, बात करना कम अज़ कम किसी को आना चाहिए, एहतराम करना, एहतरामन कानून के दायरे में रहते हुए आप उस चीज़ को कर सकते हैं, किसी भी वे में कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो बहुत मेहरबानी हमजा भाई, आपने हमें जो है टाइम No दिया। problem. हमजा भाई से हमने बात की और हमजा भाई ने हमें बताया कि उनका जो है स्टार्टअप कैसे था, वो इस फील्ड में कैसे आए, एक एंकर बनने के लिए क्या चीज़ों का होना लाजमी है, क्या आप हमजा भाई ने जैसे बताया फेस लुक और आपका तलफ़ुज़, और हमजा भाई ने ऐप्स भी बताई जिनसे जो आप अपना तलफ़ुज़ ठीक कर सकते हो, आप जो है उर्दू बोलना बेहतर सीख सकते हो। तो थैंक यू हमजा भाई आपके टाइम के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।